है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक SVM पे एक वीडियो बनाऊंगी। SVM जो कि शॉर्ट फॉर्म है सपोर्ट वेक्टर मशीन की, और ये मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम है, ठीक है, और जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। इसका असल में मकसद क्या होता है कि ये सेपरेट करता है डेटा के पॉइंट्स को 2 कैटेगरीज़ में, ठीक है, और उनके दरमियान एक मार्जिनल लाइन जो है या मार्जिनल प्लेन जो है वो बना देता है। उसके थ्रू जो है ये सेपरेट करता है 2 डेटा पॉइंट्स को। अगर इसका ओवरव्यू हम चेक करें तो ये एक पावरफुल टूल है मशीन लर्निंग का, जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के दोनों टास्क करने में काम आता है, ठीक है। यानी आपका आपने जो फंक्शन परफॉर्म करना है, जो आपको टास्क मिला है, अगर वो रिग्रेशन का है तो ये उस बेसिस पे काम करेगा, और अगर क्लासिफिकेशन करनी है तो उस बेसिस पे काम करेगा, यानी दोनों बेसिस पे ये काम कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी इम्पोर्टेंस और इसके कर्नल के फंक्शंस भी देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हाई डायमेंशनल डेटा जो होता है या उसको क्या करता है कि एक डायमेंशन में ले आता है, ताकि जो कम्प्लेक्स टास्क हैं वो आप जो हैं वो इजीली परफॉर्म कर सकें। और वो आप किस तरह से करते हैं, वो आप इस तरह से करते हैं कि कर्नल का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। और जो कर्नल्स की टाइप्स हैं इसके अंदर, वो लीनियर कर्नल है, पोलिनोमियल कर्नल है, और रेडियल बेस्ड फंक्शन कर्नल है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये डायग्राम में आपको नज़र आएगा कि अगर आपका जो डेटा है उसके दरमियान जो है वो क्या कर देता है, एक प्रिडिक्टेड लाइन बनाते हैं, और इस लाइन को हम कहते हैं मार्जिनल लाइन कहते हैं, ठीक है। और इस तरह क्या होता है कि जो डेटा है वो 2 कैटेगरीज़ में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 क्लासेस हैं। एक क्लास है रेड कलर में क्लास A है, ग्रीन कलर में क्लास B है, और इसके दरमियान में एक मार्जिनल लाइन बनी हुई है। और इन क्लासेस में जो इन लाइन के पास हैं डेटा पॉइंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैप कर देता है, SVMGI एक्चुअली मैप कर देता है डेटा को, तो हम आसानी के साथ अब जो इसकी सेपरेशन होती है वो ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इसके जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ होती है ना, वो इसमें कर्नल होते हैं, ठीक है। अगर तो आपके पास जो डेटा है वो नॉन लीनियर है, ठीक है, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि डेटा जो है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। तो इसमें बड़ी आसानी के साथ ये क्या कर देगा कि कर्नल का यूज़ करके डिफरेंट अडेप्ट करेगा चीज़ों को, और फिर डेटा की जो है वो क्या कर देगा, क्लासिफिकेशन कर देगा। अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि पहले जो डेटा था वो नॉन लीनियर में था, ठीक है। फिर ये कर्नल का यूज़ करके क्या हुआ है कि एक डेटा एक साइड पे हो गया और एक डेटा एक साइड पे हो गया, यानी इसने डेटा को आसानी के साथ क्लासिफाई कर दिया इस कर्नल ने। तो इसके डिफरेंट यूजेस भी हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में या डेली लाइफ में इसके जो यूजेस हैं वो इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन में यूज़ होता है, ठीक है, प्रोटीन क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, फाइनेंशियल मार्केट प्रिडिक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो एक पावरफुल कर्नल है वो है रेडियल बेसिस फंक्शन, RBF जिसको कहा जाता है। वो कम्प्लेक्स पैटर्न्स को क्या कर देता है, एक ही प्लेन में ले आता है, और इससे आसानी से डेटा जो है वो कैटेगराइज हो जाता है। यानी इसका मेन मकसद क्या होता है इस SVM का, कि डेटा को सेपरेट करना अलग अलग कैटेगरीज़ में, चाहे वो लीनियर है चाहे वो नॉन लीनियर है। और इस तरह से ये लॉजिस्टिक में भी, और जो क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, दोनों में जो है ये आसानी से यूज़ हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल भी मैंने बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ओके, थैंक यू। अच्छा, इसमें आपको पता ही होता है कि जब भी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंपोर्ट की हैं लाइब्रेरीज़। पांडास तो हमें हमेशा ही चाहिए होती है, नमपाई भी चाहिए होती है, सीबॉन हमें विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए होती है, मैटप्लॉटलिब भी विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए होती है, और न्यूमेरिकल के लिए हमें नमपाई चाहिए होती है, और डेटा फ्रेम को स्ट्रक्चर के लिए हमें पांडास चाहिए होता है। उसके बाद ये एक एक्सटेंशन है जो हमने इंस्टॉल करनी है, और ये है ML एक्सटेंड। जब हम ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो ही हम इसका रीजन जो है वो बना पाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है इस सेल को अभी फ़िलहाल के लिए मैं कट कर देती हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेल में देखें कि हमने इंपोर्ट किया डेटा सेट को, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है सारा कोड, क्योंकि साथ साथ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये इंपोर्ट किया डेटा सेट को, ये मैंने केगल से ही एक डेटा सेट लिए, और ये इसका हेड आप देख लें, हेड इसका मैंने प्रिंट करवाया। तो इसमें हमारे पास 3 कॉलम है, एक CGP है, एक रेज्यूमे स्कोर का और एक प्लेस्ड का। इसमें यह है कि वो कैंडिडेट्स का CGPA
और उनका रेज्यूमे स्कोर, और फिर वो देख के फिर पता चलाना है कि वो प्लेस्ड हुआ या नहीं हुआ, यानी एक्चुअल में ये क्या है, बाइनरी आउटपुट है इसकी। अच्छा, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, डेटा को डिस्प्ले करवाने के बाद हम इसमें नल वैल्यूज़ देखते हैं। नल वैल्यूज़ के लिए हमने ये कोड लगाया और जैसे ही हमने नल वैल्यूज़ देखी तो इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, यानी कि हमें कोई भी इम्प्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है, हमने फ़िगर को plt.figure के थ्रू हमने ग्राफ देखा, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं हम कि डेटा जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अभी ये प्लाट जैसे ही हमने शो करवाया तो देखें आपके ये वाला जो ब्लू वाले हैं वो शो कर रहे हैं नॉन प्लेस्ड को, ठीक है, ज़ीरो है, और जो ऑरेंज वाले हैं वो शो कर रहे हैं प्लेस्ड को, ठीक है। तो ये लीनियरली सेपरेबल डेटा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अपना SVM मॉडल जो है वो ट्रेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते होते हैं कि डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते होते हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट में। तो यहाँ पे पहले हमने x का वेरिएबल बना के इसमें किया, हमने इनपुट में इसको किया, और ये जो y वाला है ये इसको हमने आउटपुट में कर दिया, ठीक है। अभी x को प्रिंट करवा के देखा तो हमारे पास देख लें CGPA और रेज्यूमे स्कोर आया, जबकि हमारा जो y है वो उधर हमारा टारगेट वेरिएबल चला गया, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, ठीक है, जैसे बकाया हम फंक्शंस करते हैं कि यहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए ये वाला फंक्शन इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, sklearn लाइब्रेरी से। इसका ये है, हमने टेस्ट साइज़ जो है वो हमने 0.2 रखा है। 0.2 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 20%, ठीक है, हमने डेटा जो है वो टेस्ट के लिए सेपरेट कर लिया। बकाया डेटा पे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और ये रैंडम स्टेट हमने 18 रखी है। फिर यहाँ पे हमने SVM को क्या करना है, मॉडल लेके आना है और यहाँ उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है, और यहाँ उसके हमने पहले इंपोर्ट किया, फिर उसको हमने फ़िट किया, और ये हमारा मॉडल जो फ़िट का डॉट फिट का जो फंक्शन होता है उसका मतलब होता है कि हम मॉडल को क्या करें, ट्रेन करें। यहाँ पे हम उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, और एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कि इसकी 100% आई है, मतलब मॉडल जो है वो बहुत अच्छा ट्रेन हो गया, ठीक है। बल्कि ये टेस्ट की एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। अभी अगर हम इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी देखें तो ये हमारे पास 96 आई है, ठीक है, इसके करीब करीब ही है, लेकिन टेस्टिंग एक्यूरेसी जो है वो 100% आ रही है। थोड़ा सा मॉडल जो है वो ओवरफिट हो गया, लेकिन ये हम चेंज कर सकते होते हैं। यहाँ पे जो हमने मॉडल किया है ना, ये मैंने इसके ऊपर कर्नल लगाया है पोली का, ठीक है, पोलिनोमियल का। अगर मैं इस पर थोड़ा सा चेंज लगाऊँ, कर्नल लगाऊँ, तो वो थोड़ी इसकी डिफरेंट आएगी, लेकिन उससे पहले पूरा देख लें आप। ये देखें, ये हमने ML एक्सटेंड जो की थी ना ऊपर इम्पोर्ट, तो उसके थ्रू हमने प्लॉटिंग लेके आए हैं और हमने डिसीजन रीजन्स बनाए हैं, ठीक है। ये यानी कि एक हम बाउंड्री लेके आना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि SVM में क्या होता है कि डेटा जो है वो सेपरेट हो जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है, एक दरमियान में एक लाइन के थ्रू। तो ये देखें, ये डेटा कितना अच्छा सेपरेट हो गया, ब्लू वाला पार्ट बिल्कुल अलग हो गया और ऑरेंज वाला पार्ट बिल्कुल अलग हो गया। अभी मैं थोड़ा आपके सामने थोड़ा सा चेंज करती हूँ, कर्नल चेंज करती हूँ, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे एक सेकेंड, ये जहाँ पे ये मैंने पोलिनोमियल लिखा है ना, यहाँ पे मैं दूसरा वाला लगाती हूँ, यहाँ पे मैं लीनियर लगाती हूँ। लीनियर वाला कर्नल लगा के देखते हैं, ये लीनियर पे ट्रेन हुआ। यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी देखते हैं, उतनी ही आ रही है एक्यूरेसी उसकी आ रही है। अभी हम ट्रेनिंग एक्यूरेसी देखते हैं, वो भी उतनी ही आ रही है, यानी। और यहाँ पे हम डिसीजन प्लॉट देखते हैं। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा चेंज है, ये देखें, ये भी लेकिन बहुत अच्छा सेपरेट हुआ है, लेकिन थोड़ी सी मिसक्लासिफिकेशन हुई है। 1-2 ऑरेंज के जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर आ गए हैं, और एक ब्लू वाला थोड़ा सा इधर आ गया, बगाए बहुत अच्छा सेपरेट हो गया है। तो इस तरह से क्या होता है कि SVM मॉडल जो है वो वर्किंग करता है, डेटा को सेपरेट करने का काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला मॉडल समझ में आ गया होगा। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो को पसंद आई तो इसको लाइक करें और आगे उन लोगों तक शेयर कर दें जिन लोगों को SVM के बारे में अभी नहीं पता या जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।